हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हरि ओम तत्सत। ओम नमो स्मरंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारण नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन मंगलवार है और लगते भादवे की पड़वा तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त सन 2020। देखिए, भादवे का महीना शुरू होते ही लगभग सभी के याद श्री कृष्ण जन्माष्टमी याद आ जाती है। इसी महीने की 8 को भगवान प्रकट हुए थे संसार में और बहुत सारे कृष्ण भक्त इस 8वीं नवमी का व्रत करके भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, जो भक्तों के लिए स्वाभाविक ही है। लेकिन समय के पतन के साथ कितनी भूल आ गई है हमारे दिलो दिमाग में और कितने रूढ़िवादी हो गए हैं हम। अंधविश्वास किस कदर भर गया हमारे दिल दिमाग में, पूर्वाग्रह से दुराग्रह से हम कितने प्रभावित हो गए। अगर मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देनी चाहूँ तो सारा दिन भी बोलूँ तब भी जानकारी पूरी नहीं होगी। इस कदर हम फंस गए इनमें, अंधविश्वास में, रूढ़िवाद में, पूर्वाग्रह दुराग्रह में। प्यारे बहन भाइयों, इन्हें पहचान लो। ये सारी अज्ञान की अवस्थाएं हैं। ज्ञान के लक्षण और पहचान जो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने पहचाने हैं, वे मैंने आपके कई बार याद दिलाए। आज फिर याद दिला रहा हूं। कितना कीमती मनुष्य जीवन है हमारा, हीरा जन्म कहा जाता है। ऐसे 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ और परमात्मा के हमें ज्येष्ठ पुत्र भी कहा जाता है। इतना होते हुए भी पता नहीं क्यों हम अपने अंधविश्वास को, रूढ़िवाद को, पूर्वाग्रह दुराग्रह को नहीं पहचान पा रहे और इन्हें फंसे हुए सारा काम कर रहे। इन बुराइयों में फंसकर जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं, पूजा पाठ, दान, व्रत, तीर्थ आदि, कुछ भी तो नहीं प्रभाव होता उनका। ऐसा भी नहीं होता जैसा उड़द पर सफेदी करके ही खुश हो जा। व्रत नाम तो तपस्या का है। अब हमारे कुछ बहन भाइयों ने सावन के व्रत किए हैं, बहुत अच्छी बात है, व्रत करने चाहिए। लेकिन किसके व्रत सफल हुए हैं अगर ये आकलन करें और कोई त्रिकाल सर्वज्ञ महापुरुष हमें मिल जाए और हम इस बात का आकलन करें कि सावन के व्रत किस किस के कामयाब हुए, तो बहुत ही नकारात्मक जवाब मिलेगा हमें। अंगड़ियों पर गिनने लायक कुछ ही लोगों के व्रत सफल हुए होंगे, वरना करते आ रहे, जुड़ते हैं, करेंगे, कर रहे, करने चाहिए, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। व्रत करके तो इष्ट देव के दर्शन हुए और दर्शन होते ही पाप नष्ट हुए। तो शायद हमारा भाव समझ गए होंगे आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं। इन बुराइयों के साथ जो मैंने अभी बोल लिया, अंधविश्वास आदि, इन बुराइयों को रखते हुए हम जो कर्म करेंगे वो कभी कामयाब नहीं होगा। छोड़िए इन्हें, अंधविश्वास भी छोड़िए और ये रूढ़िवाद भी छोड़िए, पूर्वाग्रह दुराग्रह भी छोड़िए। इन्हें समझिए पहले, फिर इनका त्याग कीजिए।
व्रत कर कर इष्ट देव के दर्शन नहीं हुए तो व्रत नहीं हुआ, बस ये पहचान खरी सी है सबके लिए। और वो तभी होंगे जब हम अंदर बाहर से एक होंगे। और जैसे कैसे भी हैं, भले ही हमारा मन चंचल है, कलमश भर रहे, बुराइयां भर रही, हम कैसे बड़े अपराधी हैं, कैसे अज्ञानी हैं, इसकी परवाह नहीं है। भगवान के सामने शरणागति प्राप्त होने के बाद कोई दुर्गुण, कोई अपराध कतई नहीं ठहर सकता। कोई अनपढ़ है तो कोई पढ़ा लिखा है, कोई भी है। ठीक हो गया भाई। तो इसलिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। व्रत करने से पहले अपनी सारी कमजोरियां अपने इष्ट देव के सामने रखिए और कहिए कि प्रभु मैंने पता नहीं कितने व्रत कर लिए, कितने हवन कर लिए और कितने तीर्थ दान पुण्य कर लिए, शांति फिर भी नहीं है, आपके दर्शन फिर भी नहीं है। इस बार कृपा कर दो मुझ पर। अकारण दया करने का जो आपका विरध है, मुझे तो उसी का सहारा चाहिए। मेरा कोई कर्म सफल नहीं हो रहा, मैं अपने अज्ञान को नहीं पहचान पा रहा हूँ, अपने अहंकार को नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये बहुत भारी कमी है मेरी बुद्धि स्थूल है, इसलिए सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण नहीं करती। कृपा करो प्रभु। और फिर सच्चे मन से किसी से पूछो व्रत करने के नियम। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आया, आज प्रभावली आठम का है यो, और आधी रात खुलता है, आधी रात भगवान प्रकट हुए थे। या तो अपने अंदर बैठे प्रभु से जुड़िए, और या किसी विद्वान से पूछिए, और या शास्त्र से पूछिए। शास्त्र, अंतरात्मा, महात्मा और परमात्मा ये सब एक ही हैं। इनके यहाँ झूठ छल कपट नहीं चलता। इनसे परामर्श कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हमारे कहने के भाव को आप अवश्य समझ गए होंगे। छोड़िए इन बुराइयों को और अपने प्रभु की सहायता लीजिए। प्रभु की सहायता प्राप्त होते ही ये सब स्वतः ही भाग जाएंगे। अब तो छोड़ने से भी नहीं छूट रहे और फिर रोकने से भी नहीं रुकेंगे, ये पहचान है। और प्रभु दर्शन होते जीवन भी सफल है और शांति, प्रेम, आनंद और सच्चा सुख भी प्राप्त है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फोन नंबर आपको याद हो गया होगा, 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।